हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अपनी सिस्टर से रिलेटेड मैं वीडियो बनाती रहूँगी और तब तक बनाऊँगी जब तक कि मेरी दीदी को इंसाफ नहीं मिल जाता। तो मैं अपने भाई के चैनल पे इसीलिए सारी वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ दीदी की मृत्यु से कुछ घंटे पहले। आप सबको पता ही है, दीदी को 16 तारीख को मारा पीटा गया। उसकी एफआईआर दीदी ने कराई और 17 तारीख की सुबह कॉल आता है कि आपकी दीदी की डेथ हो गई, जबकि उसने रात को खुद मम्मी को बुलाया था कि मम्मी आप हमें लेने आइए। मम्मी ट्रेन में ही थी कि कॉल आ गया कि उसकी डेथ हो गई है। मेरे पास जितने एविडेंस है मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप भी जान सको कि हाँ, मेरी दीदी का मर्डर हुआ है, पर उसे किस तरह से सुसाइड बना दिया जाता है। आजकल यही होता है, पैसे के आगे सब प्रूफ भी बिक जा रहे हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि वीडियो के माध्यम से मेरी दीदी को इंसाफ मिले और सबको सच पता हो कि मेरी दीदी के साथ क्या क्या हुआ। तो इसीलिए मैं आज कुछ दीदी की ऑडियो लेकर आई हूँ। ऑडियो तो बहुत सारी है पर बहुत बड़ी बड़ी है। तो जो सबसे छोटी ऑडियो थी, जो 16 तारीख की 17 अक्टूबर को दीदी की डेथ हुई, और 16 अक्टूबर को जो दीदी का ऑडियो है लास्ट का, जिसमें दीदी ने हम लोग से तो बहुत सारी बातें की थी, वो तो मैं ऑडियो बाद में वो भी सुनाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ऑडियो है। लगभग एक एक घंटे की ऑडियो, दो दो घंटे की ऑडियो है, तो वो तो कोई नहीं सुनेगा। पर जो छोटी मोटी ऑडियो जिससे आपको सुनकर हाँ लगेगा कि वाकई में ये लड़की जीना चाहती थी पर इसको मार दिया गया है। तो बस यहाँ पर मैं आपको साथ वो ऑडियो शेयर कर रही हूँ, आप खुद सुनिए और डिसाइड कीजिए कि जो लड़की 16 तारीख को ये बोल रही है वो कैसे 17 को सुसाइड कर सकती है। आप खुद सुन के डिसाइड कीजिए। तो क्या बोलते हैं वो पतिदेव क्या बोल रहे हैं? वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं, वो तो ऊपर सोए, उनको नहीं पता। लेकिन सासू अम्मा बोल रही है और मैं गुरमीत मैडम को जैसे भी बुला रही हूँ और फाइनल फैसले में बलिया जा रही हूँ तो जा रही हूँ। बहुत हो गया, मैं इस रिश्ते की मर्यादा 12 साल बहुत बचा ली हूँ, लेकिन उन लोग के जो बोलने का लहजा और तरीका वो हम सह नहीं पाएंगे। बस आप एसपी साहब और सब, बस मेरा जो भी फैसला होता है इस जन्म में अब हो जाए बस। बहुत मैं इस रिश्ते को, पति को पाने के लिए, पति के लिए प्यार है, पति के लिए सब कुछ है, समर्पण है, लेकिन ये चीज मुझसे, मैं अपने पति को यकीन दिला पा रही हूँ कि ये चीज होना है, लेकिन और किसी को मैं ये नहीं कर रही हूँ। और इन लोग के जो बोलने का लहजा है, जब आप लोग चले जा रहे हो तो देवर देवरान जो घर में आ जा रहा है और सास ससुर एकदम इसमें उसमें, एक एक जो कौवा जैसे, ऐसे नहीं होता। लेकिन दीदी आप सही बोली थी ना कि बस तुम सती सोच लो अपना, तो मैं सोच ली हूँ। मैं अपने पति को बहुत, आप जानती हैं ना, आप समझा के थक गए ना आप लोग की, छोड़ दो उसको, नहीं छोड़ सकती। लेकिन अब आप लोग जो डिसीजन लेंगे वो मुझे मंजूर है। जो आप लोग दे दें, जो न्यायालय दे दे, दुर्ग दे दे, जिंदगी रहेगी तो बहुत कुछ मिलेगा। अगर इनके बेटे के लिए बहुत ऑप्शन है तो मेरे लिए तो मेरी माँ है। बस दीदी, मैं गुरमीत मैडम को बुला रही हूँ, आप मीडिया और प्रेस को, और जो वो दूसरी आशा वाली दीदी थी उनको, सबको लेके आइए। और गुरमीत मैडम को मैं खुद बुला रही हूँ पर्सनली। फोन कर दी कि नहीं कर? अभी कर रही हूँ। करो। हाँ कर रही हूँ, अभी आज फोन करो। हाँ, फोन करने के बाद में फिर मैडम क्या बोलती है? ठीक है मैम, ठीक है रखिए। तो आप लोगों ने ये ऑडियो सुनी, आप लोग को पता चल गया होगा कि दीदी ने 16 तारीख को किस तरह से बोल रही है कि उसको उसके लिए भी उसकी माँ है, वो यहाँ आना चाहती थी बलिया, लास्ट तक। तो ऐसे ही बहुत सारे एविडेंस है जो थोड़े थोड़े करके, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं नहीं चाहती इतनी लंबी वीडियो, आप भी बोर हो जाओ। और कुछ लोग ऐसे हैं ना जो अभी भी बिना सच को जाने कमेंट करते रहते हैं कि हम लोग की गलती, हम लोग की गलती। भाई हम लोग की कैसे गलती, हमें बता दो ना। अगर हमारी दीदी कोई भी, मैं अपनी दीदी को नहीं, मैं हर लड़की को बोलती हूँ जिसके साथ ऐसा होता है ना, उसमें से बहुत कम ही लड़कियाँ होती हैं जो अपने मायके में बताती हैं। खास करके जो मायके से थोड़ी कमज़ोर हों, जिनके मायके में कोई ना हो, वो नहीं चाहता है कि उसकी माँ और उसके भाई जो छोटे छोटे भाई बहन उनको तकलीफ़ हो। तो इसलिए वो सब सहती रहती हैं ये सोच के कि शायद आज नहीं तो कल, उसको लगता था कि खुद से हैंडल कर लेगी। पर पैसे के आगे ना हर चीज़, कोई कितना भी बहादुर हो ना, जब पूरे लोग मिले हो ना तो एक लोग से कुछ नहीं होता है। तो बस इसीलिए हम लोग भी वीडियो पोस्ट करते हैं कि शायद वीडियो के माध्यम से ना इतने सारे लोग को सच पता हो, बस कि मेरी दीदी को कल को जब वो लोग छूट जाएं, बच जाएं, तो आपको पता चले कि हाँ किस तरह से यहाँ पे इंसाफ हो रहा है और लड़कियाँ किस तरह से सुरक्षित हैं। क्यों लिखा जाता है हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? हम लोग ने तो सब कुछ किया है, मेरी मम्मी ने तो सब कुछ किया हम लोग के लिए, फिर भी क्यों नहीं हम लोग का साथ दिया जा रहा है? सब लोग कह रहा है कि आप लोग की गलती, आप लोग लेके क्यों नहीं आए, क्यों नहीं डिवोर्स दे दिया?
ठीक है, हम ही लोग की गलती, हम लोगों ने डिवोर्स नहीं दिया। मेरी दीदी डिवोर्स लेना ही नहीं चाहती थी, वो उसका कहना था कि बस मेरी शादी एक बार हुई है और यही रहेगी। तो जब वो शादी करने को तैयार नहीं है, वो घर की बड़ी है, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं दिया गया। और हम लोग ने क्या खोया ना, वो हम लोग को पता है, आप नहीं समझ सकते हो। क्योंकि हम लोग आज भी ना, ऐसा है ना कि बिना दीदी से अपने पूछे कोई भी चीज़, आप सबको पता है, हम दीदी ने हम लोग को, हम दोनों भाई बहनों को पाल पोस के बड़ा किया। मम्मी तो ऑफिस चली जाती थी, तो वो ना उससे बिना पूछे हम लोग आज तक कुछ किए ही नहीं थे। और दीदी हम लोग को बच्चा समझ के ना, मतलब हम लोग तक कोई भी तकलीफ़ कभी आने ही नहीं देती थी। आज से पहले ना मैं कभी जाने नहीं कि मतलब कोर्ट कचहरी केस ये सब क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं समझ में आता है। पर दीदी के जाने के बाद ये सब कुछ मैं सीख रही हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ अब कि कैसे क्या क्या होता है। और लोग कि मतलब किताबों पे कितना कुछ लिखा होता है, ये कानून, वो कानून लड़कियों के लिए ये है, वो नियम है, पर रियलिटी में कोई नियम काम नहीं आता है, सिर्फ वो किताबों में बनी हुई है। एक्चुअली में कुछ ऐसा नहीं है जिससे लड़कियां खुद को बचा सकें। बस लड़कियां कैसे प्रोटेक्ट हो सकती हैं, वो अपनी रक्षा खुद करे तभी, मतलब कोई कानून उन्हें नहीं बचा सकता है। क्योंकि कानून बनाया गया ज़रूर है, पर इसलिए ताकि अपराधियों को बढ़ावा मिले, हम लोग के लिए नहीं। तो बस अगली वीडियो में मैं थोड़े दूसरे एविडेंस शेयर करूँगी, कुछ वीडियो क्लिप वगैरह भी अब शेयर करना स्टार्ट करूँगी। तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मेरे दूसरे वाले चैनल पे जाके इस तरह से कमेंट मत कीजिए। चाहे इस चैनल पे भी अगर आप पूरा सच नहीं जानते हो तो प्लीज़ एक बार सच जानने की कोशिश तो करो, और नहीं कर सकते हो तो इस तरह के कमेंट करके हम लोग को परेशान भी मत करो। नहीं तो फिर आप लोग ना, मैं तो बस यही मानती हूँ कि जो लोग इस टाइप के कमेंट करते ना और कहते हैं कि हम लोग की गलती, हम लोग आपका साथ क्यों दें, न दीजिए। क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ देने से ना, मतलब मुझे लगता है कि मेरी दीदी को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोग को ना मैं उन्हीं की कैटेगरी में रखती हूँ जो मेरी दीदी के ससुराल वाले हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में और भी ढेर सारे एविडेंस के साथ, जो थोड़े थोड़े करके ऐसे ही आपको पार्ट वाइज शेयर करती रहूँगी। आज की वीडियो में इतना ही।